एकविंशोऽध्यायः प्रत्यंतरदशाफलम्। श्लोक 1। अब मैं महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाओं का वर्णन करूंगा। दशाओं के जो फल अब तक कहे गए हैं वे सब अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में भी समझना चाहिए। जिस ग्रह की अंतर्दशा जाननी हो उसके दशावर्ष में। श्लोक 2। जिस ग्रह की अंतर्दशा जाननी हो उसके दशावर्ष में महादशा वर्ष से गुणा कर गुणनफल में 120 का भाग देने से लब्धि अंतर्दशा के वर्ष होंगे। शेष में 12 से गुणा कर पुनः 120 से भाग देने पर लब्धि अंतर्दशा के मास होंगे। शेष को 30 से गुणा कर गुणनफल में 120 का भाग देने पर लब्धि अंतर्दशा के दिन होंगे। पुनः यदि शेष बचे तो उसमें 60 से गुणा कर 120 का भाग देने पर घटी और पुनः शेष को 60 से गुणा कर गुणनफल में 120 का भाग देने पर लब्धि पल होगा। इसी प्रकार अंतर्दशा के वर्षादि लाने चाहिए। ग्रहों की दशा का जो क्रम है उसी क्रम में अंतर्दशाएं और प्रत्यंतरदशाएं होती हैं। दशा में अंतर्दशा का क्रम दशापति से प्रारंभ होता है, अर्थात किसी ग्रह की दशा में प्रथम अंतर्दशा दशापति की होगी, आगे की अंतर्दशाएं उसी क्रम में होंगी। श्लोक 3। सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा प्रभावी हो तो राजा से यश सम्मान की प्राप्ति, वन पर्वतीय प्रदेशों में निवास या भ्रमण तथा धन का लाभ होता है। अत्यधिक ताप जनित ज्वर, व्याधि, पिता के निधनादि का भय होता है। श्लोक 4। सूर्य की दशा में चंद्रांतर दशा में जातक के शत्रुओं का विनाश, कष्टों का निवारण, धन का लाभ, कृषि क्रिया में रुचि, गृह निर्माण, स्वजनों से समागम आदि शुभ फल होते हैं। साथ ही यदि चंद्रमा द्युतिहीन या निर्बल हो तो क्षय रोग, शीतजन्य व्याधियों से जातक पीड़ित होता है तथा अग्नि से क्षति का भय होता है। श्लोक 5। सूर्य महादशा में भौमांतर दशा में रोगागम, पद की हानि, शत्रु भय, फोड़ा आदि से कष्ट, स्वजनों से विरोध विवाद, राजा से भय तथा धनादि का क्षय होता है। श्लोक 6। सूर्य महादशा के राहु की अंतर्दशा में शत्रुओं का उदय, धनहानि, विपत्ति, विष प्रयोग का भय, विषय भोग के प्रतिलिप्सा, शिर और नेत्र रोगादि से कष्ट आदि फल जातक को भोगने होते हैं। श्लोक 7। सूर्य की महादशा में गुरुवंतर दशावधि में शत्रुओं का विनाश, अनेक मार्ग से नित्य प्रति धनागम, ब्राह्मण, स्वजन और गुरुजनों में आस्था, कर्ण व्याधि तथा क्षय रोग आदि का भय होता है। श्लोक 8। धनहानि, पुत्र से बिछोह, पत्नी को रोगादि से कष्ट, धन का अपव्यय, गुरुजनों का निधन, वस्त्र और गृहोपकरणों का विनाश, मलिनता और कफ प्रकोप से जातक को कष्ट, ये सब अनिष्ट सूर्य महादशा के शनि की अंतर्दशा में जातक को होते हैं। श्लोक 9। सूर्य महादशा की बुद्धांतर दशा में जातक फोड़ा, फुंसी, भयंकर खुजली आदि चर्म रोगों, कामला, उदर और कटी प्रदेश में पीड़ा तथा त्रिदोष, वायु, पित्त, कफ जन्य व्याधियों से कष्ट पाता है। श्लोक 10। सूर्य महादशा में केतु की अंतर्दशा प्राप्त होने पर मित्रों का वियोग, स्वजनों और कुटुंब के सदस्यों से विग्रह, शत्रु भय, धननाश और पदच्युति होती है। अपने से ज्येष्ठ जनों को व्याधि से कष्ट, पैर और सिर में भयंकर पीड़ा होती है। श्लोक 11। सिर में पीड़ा, उदर और गुदा रोग से कष्ट, कृषि कर्म, गृह और धन धान्य आदि का विनाश, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट आदि फल जातक को सूर्य महादशा के शुक्रांतर दशा काल में प्राप्त होते हैं। श्लोक 12। चंद्र महादशा के चंद्रांतर दशा में कन्या रत्न की प्राप्ति, निर्मल स्वच्छ वस्त्र का लाभ, उत्तम कोटि के ब्राह्मण का सानिध्य प्राप्त होता है। यह अंतर्दशा जातक की माता के लिए अभीष्ट प्राप्ति कारक तथा जातक को स्त्री सुख का लाभ होता है। श्लोक 13। पित्त, अग्नि और रक्त दोष जन्य व्याधियों से कष्ट, शत्रु, चोर आदि से कष्ट, धन और सम्मान की क्षति आदि फल जातक को चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत भौमांतर दशा में प्राप्त होते हैं। श्लोक 14। चंद्रमा की महादशा के राहुआंतर दशा काल में जातक को भयंकर भूल जन्य कष्ट, शत्रुओं की प्रबलता, स्वजनों की रुग्णता, आंधी तूफान और आकाशीय विद्युत से उत्पीड़न, भोजन और पान आदि के व्यतिक्रम अथवा दूषित होने से ज्वरादि से कष्ट होता है। श्लोक 15। चंद्र महादशा में बृहस्पत्यर दशा आने पर जातक की दानादि धार्मिक कृत्यों में निरति, सुख का उदय, वस्त्राभूषण की प्राप्ति तथा सुहजनों का समागम होता है। राजा के द्वारा जातक अत्यंत सम्मानित होता है। श्लोक 16।
चंद्रमा की महादशा के शनि की अंतर्दशा में जातक अनेक व्याधियों से ग्रस्त, स्वजन एवं स्त्री पुत्र आदि को रोगादि से कष्ट, महाविपत्ति या जनहानि की संभावना होती है। श्लोक 17। चंद्र महादशा में बुध की अंतर्दशा प्राप्त होने पर धन धान्य, हाथी घोड़े और गौधन आदि की वृद्धि, आभूषण एवं सुख संपदा आदि का लाभ तथा बौद्धिक विकास होता है। श्लोक 18। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आने पर जातक को मति विभ्रम, धन संपदा आदि की क्षति, स्वजनों एवं बंधु बांधवों से वियोग, जल से भय तथा आश्रितों दास दासियों का उत्पीड़न आदि फल होते हैं। श्लोक 19। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा प्राप्त होने पर जल वाहन, स्वर्णाभूषण, स्त्री क्रय विक्रय के व्यवसाय, कृषि कर्म आदि से सुख या लाभ होता है। पशुधन, पुत्र मित्र, धन धान्य आदि से जातक सुखी होता है। श्लोक 20। चंद्रमा की महादशा में शुक्रांतरदशा प्राप्त हो तो जातक राजा से सम्मानित होता है। इसके द्वारा अत्यंत वीरतापूर्ण एवं साहसिक कार्यों का संपादन और शत्रुओं का पराभव होता है। पित्त और वायुजन्य विकारों से उत्पन्न रोगादि से कष्ट प्राप्त होता है। श्लोक 21। भौम महादशा में यदि भौमांतर दशा प्राप्त हो तो उस अवधि में जातक पित्त प्रकोप से उत्पन्न तीव्र ज्वर से तथा व्रण से पीड़ित होता है। स्वजनों से बिछोह, भूमि संबंधी वाद से धन संपदा आदि का लाभ, अग्नि भय, दायाद शत्रु, राजा चोर आदि से विरोध होता है। श्लोक 22। शस्त्राघात, अग्नि, चोर, शत्रु और राज प्रकोप का भय, विषपान आदि से कष्ट, कुक्षि, नेत्र और सिर में व्याधिजन्य कष्ट, गुरुजनों और स्वजनों की हानि, निधन, स्वयं प्राणहानि अथवा भयंकर विपदा आदि फल भौम की महादशा में राहु की अंतर्दशा में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 23। मंगल की महादशा में जब बृहस्पति की महादशा प्रभावी होती है तब जातक की अभिरुचि देवता और ब्राह्मणों की अभ्यर्चना में होती है। तीर्थादि पुण्य स्थानों की यात्रा, निरंतर अतिथियों का सत्कार, संतति और मित्रों आदि सुहृद जनों की वृद्धि होती है। कर्ण व्याधि और श्लेष्मज व्याधियों से कष्ट होता है। श्लोक 24। मंगल की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा प्रारंभ होती है तब स्वयं जातक पर तथा उसके पुत्र, स्त्री तथा गुरुजनों के ऊपर एक के बाद एक अनेक संकट उपस्थित होते हैं। उसे भयंकर मानसिक उत्पीड़न से गुजरना होता है। उसके शत्रुओं द्वारा उसके धन का अपहरण होता है तथा अग्नि और वायु से उसे भय होता है। वायु और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न व्याधियों से जातक दुख पाता है। श्लोक 25। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशावधि में जातक को शत्रु भय, चोरों के द्वारा धनमोचन, हाथी घोड़े आदि पशुधन की क्षति, शत्रु योग से संकट, राजा द्वारा उत्पीड़न अथवा शूद्र वर्ग से शत्रुता आदि अनिष्ट फल होते हैं। श्लोक 26। आकाशीय विद्युत संघात का भय, अग्नि और शस्त्र आदि के आघात का भय, स्वदेश परित्याग, धनक्षय, स्वाभाविक अथवा स्त्री के कारण निधन आदि फल भौम की महादशा में केतु की अंतर्दशा काल में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 27। युद्ध में पराजय, परदेशवास, चोरों द्वारा धन आदि की क्षति, वाम नेत्र में कष्ट, व्याधि, परिजनों की हानि आदि फल जातक को भौम महादशा में शुक्र की अंतर्दशा प्राप्त होने पर भोगने होते हैं। श्लोक 28। राज सम्मान की प्राप्ति, युद्ध के कारण प्रभाव, यश कीर्ति में अभिवृद्धि, परिजन, सेवक, धन धान्य, स्त्री और अंतःपुर पर अधिकार प्राप्त होता है। अति विलास में प्रवृत्ति होती है तथा साहसिक क्रियाकलापों से धन का लाभ होता है। श्लोक 29। अनेक प्रकार के धन और संतति की प्राप्ति, शत्रु वर्ग से विपरीतता, वस्त्र, शय्या, आभूषण एवं रत्नादि संपदा का लाभ, गुरुजनों को कष्ट, तिल्ली की वृद्धि और पित्त प्रकोप से जातक को कष्ट आदि फल भौम महादशा की चंद्रांतर दशावधि में होते हैं। श्लोक 30। राहु महादशा में उसकी अपनी अंतर्दशा में विष और जल से उद्भूत व्याधियों से कष्ट, दुष्टजनों से अपशब्द और मानसिक व्यथा, पर स्त्री से सहवास तथा किसी प्रिय स्वजन से वियोग या उसका निधन आदि फल होता है। श्लोक 31। सुख की वृद्धि, देवता और ब्राह्मणों में आस्था एवं पूजन, नैरोग्यता, स्त्री से समागम, पुण्य शास्त्रों की चर्चा और विमर्श आदि फल राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशावधि में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 32। राहु महादशा में शनि की अंतर्दशा प्राप्त होने पर जातक को पित्त और वायु के प्रकोप से उत्पन्न व्याधियों से कष्ट, शरीर में घाव,
पुत्र स्त्री सहोदरों से विरोध, नौकर चाकरों की हानि और पदच्युति आदि फल संभव होता है। श्लोक 33। राहु महादशा की शन्य अंतरदशावधि में जातक को धन पुत्र का लाभ, मित्रों का समागम तथा हीन भावना से ग्रस्त मानसिकता होती है। बौद्धिक कार्यों में कुशलता एवं पटुता आती है तथा आभूषण आदि का लाभ होता है। श्लोक 34। राहु महादशांतर्गत केत्वंतर दशावधि में जातक को ज्वर, अग्नि और शत्रुओं से भय, शिरः शूल, शरीर में कंपन, मित्रों और गुरुजनों को कष्ट, विषाक्त व्रण से कष्ट, मित्रों से कलह आदि फल प्राप्त होते हैं। श्लोक 35। स्त्री लाभ, सुंदर सुखकर शयनोपकरण, हाथी घोड़े, भूमि आदि की प्राप्ति, कफ वायु विकार, स्वजनों से विरोध आदि फल राहु महादशा की शुक्रांतर दशा में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 36। शत्रु से कष्ट, भयंकर नेत्र पीड़ा, विष, अग्नि और शस्त्राघात से विपत्ति का उद्भव, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, राजभय आदि फल राहु की महादशा में सूर्यांतर दशा काल में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 37। स्त्री की क्षति, वियोग, कलह, विवाद, मानसिक व्याधि से कष्ट, कृषि कार्य में व्यस्तता, धन, पशुधन और संतति का विनाश, स्वजनों पर विपत्ति, जल से भय आदि फल राहु की महादशा के अंतर्गत चंद्रमा की अंतर्दशा में जातक को भोगने होते हैं। श्लोक 38। राजा अग्नि, चोर और अस्त्रादि से भय, शरीर का विनाश अथवा महाव्याधि, पदभ्रष्टता, हृदय और नेत्र में पीड़ा आदि फल राहु महादशा में भौम की अंतर्दशा आने पर मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। श्लोक 39। बृहस्पति की महादशा और उसी की अंतर्दशा में जातक के भाग्य, सुख, शारीरिक कांति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि, सद्गुणों का उदय और सत्पुत्रों की प्राप्ति होती है तथा राजा द्वारा सम्मानित होता है। आचार्य और साधुजनों का समागम और अभीष्ट की सिद्धि होती है। श्लोक 40। बृहस्पति की महादशांतर्गत शनि की अंतर्दशा आने पर जातक का वैश्या से समागम होता है, मदिरा सेवन की प्रवृत्ति और रुचि होती है, सुख का उत्कर्ष होता है, कुटुंबी जनों और पशुओं को कष्ट, धन का अपव्यय, नेत्र पीड़ा, संतान को कष्ट आदि फल प्राप्त होते हैं। श्लोक 41। स्त्री द्यूतकर्म, मदिरा आदि के सेवन जनित व्याधियों से तथा वायु, पित्त और कफ की विकृति से कष्ट जातक को बृहस्पति महादशा की बुधांतर दशावधि में प्राप्त होते हैं। यह एक मत है। कतिपय विद्वानों के अनुसार इस दशांतर दशावधि में जातक सुखी, देवता और ब्राह्मणों की अर्चना से, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है। श्लोक 42। शस्त्राघात से उत्पन्न व्रण, नौकर चाकरों के विरोध से उद्भूत मानसिक व्यथा, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, प्राण संकट और मित्रों और गुरुजनों का वियोग आदि फल जातक को बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा आने पर प्राप्त होते हैं। श्लोक 43। बृहस्पति की महादशांतर्गत शुक्रांतर दशा में जातक को अनेक धन, पशु, धान्य, वस्त्र, स्त्री पुत्र, अन्न और पेय पदार्थ, शय्या एवं आभूषण आदि की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मणों में आस्था तथा उनका पूजन अर्चन आदि में जातक सदैव तत्पर होता है। श्लोक 44। बृहस्पति की महादशांतर्गत सूर्य की अंतर्दशा प्राप्त होने पर शत्रुओं पर विजय, राजा से सम्मान और यश कीर्ति के विस्तार का लाभ होता है। स्वभाव में उग्रता, नरवाहन और अश्ववाहन आदि का सुख सुलभ होता है तथा जातक समस्त वैभव आदि से युक्त होकर किसी नगर, पुर या ग्राम में निवास करता है। श्लोक 45। बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा प्राप्त होने पर जातक को अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा वह अनेक स्त्रियों का स्वामी होता है। कृषि से उत्पन्न वस्तुओं के विक्रय से धन का लाभ और वह विपुल यश कीर्ति का स्वामी होता है। देवता और ब्राह्मणों के प्रति उसकी आस्था दृढ़ होती है तथा उसकी अर्चना आदि में उसकी प्रवृत्ति होती है। श्लोक 46। स्वजनों को जातक से संतुष्टि, शत्रु समूह से धन लाभ, उपजाऊ भू संपदा आदि की प्राप्ति, सार्थक कर्म, उसके प्रभाव में अभिवृद्धि, गुरुजनों को सामान्य चोट चपेट, नेत्रों में भयंकर चोट आदि फल बृहस्पति की महादशांतर्गत भौमांतर दशा की अवधि में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 47।
बृहस्पति की महादशा में राहवंतर दशावधि में जातक को स्वजनों और संबंधियों के माध्यम से आपदा, असह्य मानसिक कष्ट, शारीरिक व्याधियों से कष्ट, चोरों से भय, उदर से उद्भूत कठिन व्याधि, राजोत्पीड़न, शत्रुवर्ग से अनिष्ट, धन का विनाश आदि फल होते हैं। श्लोक 48। कृषि कार्य में वृद्धि, भृत्य महिषादि से सुख, वायुजन्य विकार, निम्न वर्ग से धन का लाभ, वृद्धा से समागम तथा आलस्य में वृद्धि आदि फल शनि की महादशांतर्गत उसकी अंतर्दशा की अवधि में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 49। शनि की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा प्रभावी हो तो जातक वैभवादि सुख से सुखी, स्त्री संगति, राजकृपा, सफलता, सुहृदजनों का समागम, त्रिदोषजन्य व्याधियों से कष्ट और स्वजन एवं पुत्रों की बीमारी से कष्ट आदि फल जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 50। शनि की महादशा में यदि केतु की अंतर्दशा प्रभावी हो तो जातक वायु और अग्निजन्य बाधाओं से पीड़ित होता है। उसे शत्रु भय, स्त्री पुत्र आदि से विरोध, अशुभ फल की प्राप्ति और सर्पों से भय होता है। श्लोक 51। शनि की महादशा में शुक्रांतर दशा फल प्राप्त होने पर जातक सुहृदजनों एवं स्त्री पुत्र आदि से सुखी, कृषि कर्म और समुद्र यात्रा से प्राप्त धन से धनी तथा शुभ्र धवल कीर्ति से युक्त होता है। श्लोक 52। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने पर जातक की मृत्यु अथवा वह असह्य शत्रु भय से ग्रस्त होता है। गुरुजनों को उदर व्याधि या नेत्र पीड़ा से कष्ट होता है। धन धान्यादि क्षति आदि संभव होता है। श्लोक 53। शनि की महादशांतर्गत चंद्रमा की अंतर्दशा की अवधि में जातक की पत्नी अथवा स्वयं उसके जीवन का भय होता है। स्वजनों और आत्मीयों पर विपत्ति तथा रोगादि का भय होता है। वायु और जल के प्रकोप से विनाश का भय होता है। श्लोक 54। शनि की महादशा में जब भौम की अंतर्दशा आती है तब जातक की पदच्युति, स्वजनों से विरोध, विवाद, ज्वर आदि रोग, अग्नि, शस्त्र और विषय भय, शत्रुओं की वृद्धि, आंखों में रोग, नेत्र कष्ट आदि फल होते हैं। श्लोक 55। कुमार्ग में प्रवृत्ति, प्राण भय अथवा प्रमेह, गुल्म आदि भयंकर व्याधियों से कष्ट, निरंतर ज्वर से क्षति तथा घाव आदि फल शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 56। देव ब्राह्मणों की अभ्यर्चना में अभिरुचि, स्त्री पुत्र आदि के साथ स्वगृह में निवास का सुख, धन धान्य आदि की अधिकाधिक वृद्धि आदि फल जातक को शनि की महादशांतर्गत बृहस्पति की अंतर्दशा में प्राप्त होते हैं। श्लोक 57। धर्म मार्ग में रति, विद्वजनों से समागम, शुभ्र कुशाग्र बौद्धिकता, ब्राह्मण द्वारा धन लाभ, विद्या के प्रभाव से अपरिमित यश, कीर्ति लाभ और सुख आदि फल बुध की महादशांतर्गत स्वयं की अंतर्दशावधि में जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 58। बुध महादशांतर्गत केतु की अंतर्दशा में जातक दुख, शोक और कलहादि से ग्रस्त होता है। शरीर कंपन रोग से ग्रस्त होता है। शत्रु से समागम, कृषि क्षेत्र और वाहन आदि का विनाश आदि फल होते हैं। श्लोक 59। बुध महादशांतर्गत शुक्रांतर दशा प्राप्त होने पर जातक में देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के प्रति आस्था में वृद्धि और उनके पूजन अर्चन की प्रवृत्ति विकसित होती है। जातक दान धर्मादि कर्मों में प्रवृत्त होता है। मित्रों से समागम, वस्त्र और आभूषण का लाभ आदि फल होते हैं। श्लोक 60। स्वर्ण, मूंगा, घोड़े, हाथी आदि वैभव से तथा भोजन और पेय पदार्थों से संपन्न भवन का लाभ, राजा से सम्मान प्राप्ति आदि बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने पर जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 61। शिरःशूल, नेत्र दोष या नेत्रों में रोग, कुष्ठ, दाद, कंठ में कठिन पीड़ा और प्राणों का संकट बुध महादशा में चंद्रांतर दशा आने पर जातक को भोगना होता है। श्लोक 62। अग्नि भय, नेत्र व्याधि, चोर भय, अति दुखी, स्थान हानि या पदच्युति, वात रोग आदि से कष्ट, ये सभी बुध की महादशांतर्गत भौमांतर दशा में जातक को भोगने होते हैं। श्लोक 63। मानहानि या पदच्युति, धनक्षय, अग्नि, जल और विष से भय, सिर, नेत्र और उदर व्याधियों से कष्ट आदि फल जातक को बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर प्राप्त होते हैं। श्लोक 64। बुध की महादशांतर्गत बृहस्पति की अंतर्दशा प्राप्त हो तो जातक को रोग और शत्रुओं से मुक्ति, आध्यात्मिक उपलब्धि, राजा से सम्मान, धार्मिक कृत्यों, तप अनुष्ठान आदि से में सफलता आदि फल जातक को प्राप्त होते हैं।
श्लोक 65। धर्म और धन की विपुल क्षति, सभी कार्यों में विफलता, कफवात के प्रकोप से उत्पन्न व्याधियों से पीड़ा आदि लक्षण बुध की महादशांतर्गत शनि की अंतर्दशावधि में प्रकट होते हैं। श्लोक 66। केतु महादशा में केतु की ही अंतर्दशा प्राप्त होने पर शत्रुओं से कलह विवाद, स्वजनों और मित्रों से विरोध, अशुभ संवादों का श्रवण, ज्वर तथा शरीर में जलन, दूसरों के भवन में निवास, धन का नाश आदि फल जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 67। ब्राह्मण वर्ग से विवाद, स्त्री और स्वजनों से विरोध, कन्या जन्म, अपमान, दूसरों से परिताप आदि फल केतु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आने पर प्राप्त होते हैं। श्लोक 68। केतु की महादशांतर्गत सूर्य की अंतर्दशा में गुरुजनों का निधन, ज्वर, स्वजनों से विरोध, लाभप्रद विदेश यात्रा, राजा से विवाद, कफ वात प्रकोप जन्य व्याधियों से कष्ट आदि फल जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 69। विपुल धन का लाभ और फिर उसकी हानि, पुत्र वियोग, पारिवारिक संकट स्वरूप शिशु जन्म, सेवकों और कन्या संतति का जन्म आदि केतु की महादशा में चंद्रांतर दशा आने पर प्राप्त होता है। श्लोक 70। केतु की महादशांतर्गत भौम की अंतर्दशा प्राप्त होने पर जातक के अपने कुल के सदस्यों से विवाद, स्वजनों का विनाश, सर्प और चोर से भय आदि फल होता है। अग्नि भय और शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न आदि फल होते हैं। श्लोक 71। शत्रुओं से कलह, राजा अग्नि और चोर से हानि, सर्पदंश का भी भय, दुर्जनों के दुर्वचन, अन्य के लिए हानिकर कृत्यों में संलग्नता आदि फल केतु महादशांतर्गत राहु की अंतर्दशा में जातक को भोगने होते हैं। श्लोक 72। गुणवान पुत्र की प्राप्ति, देवता का पूजनार्चन, धन और भू संपदा आदि का लाभ, उपहारादि अथवा दीक्षा प्रदान से धनागम, अतुल धन संग्रह, राजा से सम्मान आदि फल केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा प्राप्त होने पर जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 73। केतु की महादशांतर्गत शनि की जब अंतर्दशा प्राप्त हो तो सेवकों को अथवा सेवकों से कष्ट, दूसरों के द्वारा कष्ट, शत्रुओं से विरोध, अंग भंग, धन का विनाश और पदच्युति आदि संभव होते हैं, ऐसा पूर्वाचार्यों का कहना है। श्लोक 74। श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, प्रभुता संपन्न व्यक्तियों द्वारा प्रशस्ति, भूसंपदा का लाभ, शत्रुओं से उत्पीड़न, पशुधन और कृषि की हानि आदि फल केतु की महादशा में बुद्धांतर दशा आने पर जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 75। शुक्र की महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा प्राप्त होने पर जातक वस्त्र, आभूषण, वाहन, चंदनादि सुगंधित पदार्थों तथा स्त्री सुख से सुखी होता है, उसकी शारीरिक कांति की वृद्धि होती है और राजा से धन का लाभ होता है। श्लोक 76। शुक्र की महादशा में यदि सूर्य की अंतर्दशा प्राप्त हो तो जातक को नेत्र, कुक्षी प्रदेश और गालों के रोग का उद्भव, राजा और गुरुजनों से भय, स्वकुल के सदस्यों और बंधु बांधवों से उत्पीड़न आदि फल होता है। श्लोक 77। शुक्र महादशांतर्गत चंद्रमा की अंतर्दशावधि में जातक को दांत, नेत्र और सिर में भयानक रोग से कष्ट, वायु और पित्त प्रकोप जन्य व्याधि से कष्ट और धन का विनाश होता है तथा संग्रहणी, तिल्ली वृद्धि और क्षय आदि व्याधियों से कष्ट होता है। श्लोक 78। शुक्र की महादशांतर्गत भौम की अंतर्दशा में जातक रक्त दूषण, पित्त और वायु तत्व के प्रकोप से उत्पन्न व्याधियों का आश्रय होता है। स्वर्ण, ताम्र, संकुल और भू संपदा का वह स्वामी होता है। किसी सुंदरी से अभिसार के अवसर प्राप्त होते हैं तथा व्यावसायिक क्षति की संभाव्य होती है। श्लोक 79। विपुल धनकोश की प्राप्ति, संतान लाभ का सुख, सुखद समाचार, स्वजनों से प्राप्त समादर, शत्रुओं की विवशता, अग्निकांड और चोरी का भय, विषजन्य व्याधि से कष्ट आदि जातक को शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशावधि में भोगने होते हैं। श्लोक 80। शुक्र की महादशांतर्गत जब बृहस्पति की अंतर्दशा आती है तब जातक अनेक धर्मों के अनुसार देवार्चन पूजन में प्रवृत्त होता है। वह अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ सुखपूर्वक निवास करता है तथा राज्य के अनेक पद और अधिकार प्राप्त कर आनंदित होता है। श्लोक 81। शुक्र महादशा में शनि की अंतर्दशा आने पर जातक नगर प्रमुख, सेना प्रमुख अथवा राजा के द्वारा सम्मानित होता है। उत्तम कोटि की रमणी, विविध प्रकार के धन, वैभव के चिन्ह, उत्तम वस्त्राभरण, उत्तम पदार्थ, बर्तन, शैया आदि की प्राप्ति तथा सुख के अन्य उपकरण प्राप्त होते हैं। श्लोक 82।
शुक्र की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा प्राप्त होती है तब मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति, अतुल संपदा, संकुल का लाभ, संप्रभुता, यश, कीर्ति आदि से जातक युक्त होता है। वायु, पित्त और कफ के विकार से उत्पन्न व्याधियों से परिताप और शत्रुओं का पराभव होता है। श्लोक 83। संतान सुख और अन्य सुख से विहीन, अग्नि भय से अत्यंत भयभीत, अंग भंग या किसी अंग में व्याधि तथा वारांगनाओं में अभिरुचि या आसक्ति आदि फल जातक को शुक्र और नश शुक्राचार्य से संबंधित की महादशा में केतु की अंतर्दशावधि में प्राप्त होते हैं। श्लोक 84। पूर्व कथित अंतर्दशाओं के फल जातक की जाति, सामाजिक स्थिति, उसके व्यवसाय आदि का सम्यक विचार कर उसके अनुरूप तारतम्य से कहना चाहिए। अंतर्दशाओं तथा प्रत्यंतर दशाओं के फल कथन में भी उसी क्रम का अनुसरण करना चाहिए। जातक के व्यक्तित्व में दशांतर दशा के प्रभाव लक्षित होते हैं। उनके सूक्ष्म अवलोकन से वर्तमान दशा का अनुमान संभव है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में भुक्तांतर दशांत लक्षण नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ।